सीड में नहीं है तो जमीन में हो सकता है। अच्छी अच्छी कंपनियों को देख लिए मैंने। अच्छा जी, हाँ, हर एक में आता है। हर एक में, प्रत्येक में। आप कह दीजिए कि हमारी कंपनी में ये चीज नहीं आएगी, अगर गारंटी लेता हूँ मेरे। ये देखिए, ये झंडी रोग का है। ये मतलब पूरा खत्म हो गया। पूरा खत्म हो गया ये। तो ये बिल्कुल यहीं की खत्म। हाँ, यूं की यूं ये तो ऊपर है आपके धान से भी। धान से ऊपर था। आज हम बात करने वाले हैं झंडा पत्ती रोग यानी बकांदी रोग, जिसके बारे में काफी किसान भाई जानते हैं। आपके धान ज्यादातर एक समान होते हैं, लेकिन कुछ पौधे आपको देखेंगे कि धान से भी ऊंचे रहते हैं, लेकिन वो अजीब नहीं लगते। वो आपके खेत को भी जल्द ही नुकसान भी पहुंचा सकते हैं अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? काफी लोग कहेंगे कि भाई शुरुआत में जो ट्रीटमेंट होता है वो हम नहीं कर पाए, अब क्या करें? अब भी आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हो और कम खर्चे का कर सकते हो, और पैदावार आपकी, अगर ये बकांदी खत्म हो जाता है तो आपकी पैदावार भरपूर आएगी। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बकांदी आगे ना बढ़े इसके लिए क्या करें, और वहीं के वहीं पौधा बिल्कुल सही हो जाए इसके लिए क्या करें। तो आइए अपने किसान भाई से जानते हैं जी। तो सर, हमारे किसान भाई अभी ये जानना चाह रहे हैं, उनके में अगर बकांदी रोग या झंडा पत्ता रोग दिखाई दे रहा है तो इसके लिए क्या उपाय हैं, और हमें इस उपाय के बारे में बताइए, और सबसे पहले इसकी पहचान भी बताइए। देखो सर, झंडा रोग का संपूर्ण निदान मिलेगा जी। ये जो हमारी बासमती संबंधित फसलें हैं जी, जैसे कि 1692 है, 1718 है, 1509 है और 1847 है जी, इन्हीं फसलों में ज्यादातर देखने को मिलता है ये झंडा पत्ता रोग जी। अब झंडा पत्ता रोग की पहचान आपको मैं बताता हूँ जी। जैसे कि ये है जी, ये पेड़ है, दूसरे पेड़ सामान्य पेड़ मिलेंगे और आपको ये बिल्कुल सीधा सुल जाता हुआ दिखाई देगा जी। इसको, ये बांझ है जी, इसमें कोई बाली और वो नहीं आती जी। लोग कहते हैं कि इसमें बाली निकलती है, लेकिन बाली नहीं निकलती, बाली नहीं निकलती, ये बांझ होता है जी। ये फंगस के द्वारा फैलता है, वायरस है। अगर आपने इसको, जैसे कि हमने ये उखाड़ा, इसकी मिट्टी को भी खेत में छोड़ दिया जी, या कहीं दूसरे पेड़ पे गिर गई जी, तो वहां भी ये फंगस पैदा कर देगी। अच्छा जी। हाँ, यानी इसकी जो, इसमें तो है ये फंगस, इसकी मिट्टी में भी है। इसकी मिट्टी में भी है, क्योंकि ये खेत जनित और बीज जनित दोनों तरीके से, दोनों ही तरह से आता है। अच्छा जी। अब किसी प्रकार से इसमें कोई बाल निकल भी आई जी, वो हमारे सीड्स में आ गई जी। अब सीड्स में आ गई, वो हमारे खेत में पहुंची जी। जहां नहीं होगा वहां भी हो जाएगा जी। लेकिन कई बार से मैं देख रहा हूं कि नर्सरी में एक पेड़ नहीं था मेरी में, बकांदी वाला जी, और खेत में आते ही बहुत सारे पेड़ हो गए। भैया वो कहाँ से हो गए? ये तो बहुत किसानों के साथ में यही हो रहा है आज। तो ये बीज जनित भी और मिट्टी में भी इसका प्रकोप अच्छा खासा है, क्योंकि हम एक ही वैरायटी करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र पूरा बासमती से ही संबंधित है, बासमती ही होता है जी। तो कभी कोई सी वैरायटी लगा दी, कभी कोई सी लगा दी, और ये प्रत्येक वैरायटी में सभी बासमती में है, सभी बासमती में है जी। उसी वजह से ये आजकल हमारे खेतों में पैदा हो गया है जी। खेतों में हम कितनी भी स्वस्थ पौधा लगा दें, लेकिन उसमें बकानी आना ही आना है जी। या तो अगर मिट्टी आपने सही कर लिया तो एक बार को नहीं आएगा। अगर मिट्टी का सुधार कर लिया है, खेत का शोधन कर लिया है, मिट्टी का शोधन कर लिया है, तो नहीं आएगा। सर, अभी आपने इसकी पहचान बता दी कि ये सामान्य धान से ऊपर रहता है, लेकिन इसका अभी हमें चाहिए सॉल्यूशन, यानी किसान भाई इसका किस तरीके से समाधान कर सकते हैं उनके खेत में अगर काफी दिख रहा है तो। देखो, समाधान तो इसका नर्सरी से चलता है जी, लेकिन नर्सरी का मैटर हो गया खत्म अब जी। अब वर्तमान में चल रहा है हमारा फसल जी। अगर फसल में है तो यहाँ से हमें इसका समाधान ढूंढना है जी। बिल्कुल सही बात है। अब जो हमें देखना है कि यहाँ पे कैसे इसका उपचार करें। बिल्कुल नहीं, तो इसके लिए आप, अब वैसा तो रासायनिक, वो ऑर्गेनिक तो रहा नहीं जी। अब यहाँ पे रासायनिक ही उपचार इसका देना पड़ेगा। अगर हमारे खेत में कहीं 2-4 पेड़ दिख रहे हैं जी, तो उसका सबसे सरल और आसान उपाय है कि आप एक खुरपी लीजिए और उसके चारों तरफ से मिट्टी लीजिए जी, और परात रखिए साथ में, तसला परात जो भी है, तो उसकी मिट्टी समेत उस पौधे को निकालिए और परात में रख लीजिए, जिससे कि वो मिट्टी वहां पे गिरना ना। अगर वो गिर गई तो दूसरे पेड़ों को भी प्रभावित करेगी जी। इस बार नहीं करेगी तो अगली बार करेगी। अच्छा। प्रथम उपचार तो ये रहा। अगर थोड़ा बहुत दिख रहा है तो, अगर ज्यादा ही है तो दूसरा उपचार है इसका स्प्रे जी। तो स्प्रे में क्या है उपचार इसका? हाँ, स्प्रे में थाइपोनाइट मिथाइल WP 70 उसमें आती है 70% में, उसका आप 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करा दीजिए। पानी कितना लेना है? पानी उसमें 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी लेना है, ठीक है। स्प्रे करा दीजिए, अच्छी तरह से धुल जाए पौधा जी। उसके बाद अगर फिर भी अगर ज्यादा ही प्रकोप है तो उसके लिए 2 उपचार हैं जी। एक स्प्रे, दूसरा पानी जी। अगर आप पानी के साथ में मैनकोजेब प्लस कार्बनडाजिम दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, हमारे ट्यूबवेल पे पानी चल रहा है, एक ड्रम में उसको घोल लीजिए
और टोंटी की सहायता से उसमें ट्रिप विधि द्वारा पानी के साथ में चला दीजिए तो आपका भूमि उपचार हो जाएगा, मिट्टी उपचार हो जाएगा। दूसरा, ऊपर से आप स्प्रे करेंगे तो इसमें जो भी फंगस है वो स्प्रे से खत्म हो जाएगा। तो 100% इसका समाधान हो जाएगा। ज्यादा ही प्रकोप है तो इसमें 2 कॉम्बिनेशन का एक टेक्निक और आता है जी, आप उसका स्प्रे इसमें कर सकते हैं। वो जितनी भी सड़न संबंधित, गलन संबंधित बीमारियां हैं उन सबको जड़ से खत्म करता है। तो वो कौन सा है डबल टेक्निकल वाला? डबल टेक्निक वाला है एजॉक्सीस्ट्रोबिन डाइफेनाकोनाजोल जी, यानी एजॉक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल। हाँ, ये दोनों दवाइयां हैं जी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन आप स्प्रे करा दीजिए जी, 100% इससे निदान मिलेगा आपको। तो इस तरीके से ये स्प्रे और नीचे पानी चला के पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। ये तब करना है जब ज्यादा कंडीशन और कम हो तो आप वैसे भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। अच्छा सर, जैसे अभी हम ये चाह रहे हैं कि अभी जो हम ट्रीटमेंट करें वो हमारे अगले साल तक भी काफी अच्छा कारगर रहे, तो इसके लिए आपको पहले से भूमि उपचार और बीज उपचार जी दोनों ही चीज करनी पड़ेगी तो ही आपका निदान मिलेगा। बाकी अब जैसे कि इसको लगा दिया, अब 100% तो कह नहीं सकते कि रुक जाएगा जी या खत्म ही हो जाएगा। वायरस है तो बाहर से भी आ सकता है, सीड से भी आ सकता है। तो इसका तो निदान है कि आप पहले भूमि शोधन कीजिए, बीज शोधन कीजिए, उसके बाद ही रोपाई या उसका, यानी आप कितना भी महंगा सीड ले रहे हो ये आता सब में, आता सब में, आता सब में। हाँ, किसी भी कंपनी का ले लो, किसी का सरकारी ले लो आप, सरकारी जैसे कि पूसा है जी, पिछली बार पूसा का लगाया था मैंने 1985 1979, उसमें भी बकानी, हाँ उसमें भी बकानी थी। यानी इसका ट्रीटमेंट तो हमें यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। कंपनी वाले के पास में कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। हालांकि वो कोशिश करते हैं कि बीज तक ना आए, लेकिन जमीन में पहुंचते शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपका कहने का मतलब है नर्सरी से शुरुआत होती है। उन्होंने तो वहाँ पे बीज शोधन करके भेज दिया, अब हमारे खेत में फंगस है तो उसको कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? और हम लगातार खेत को करते जा रहे हैं, जुताई होती नहीं है गर्मी में। तो ये दोस्तों एक सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन सर मुझे आप एक बार बताइए, झंडा पत्ती या बकांदी रोग से हमारे लिए कितने नुकसान हो सकते हैं खेती में? देखो, इसमें नुकसान बहुत होता है जी, और साल दर साल बढ़ता ही जाता है अगर आप इसका निदान नहीं करेंगे तो जी। क्योंकि अभी आपको देख रहा है कि 4-6 पेड़ हैं, अगली वर्ष देखोगे 50 पेड़ हो गए, उससे और अगली वर्ष देखोगे 100 पेड़ हो गए। अब ऐसे करके अगर बढ़ता ही जाएगा तो फसल ही नष्ट कर देगा। नुकसान तो बहुत है। अच्छी कंपनी का सीड्स लेके आओ और आप उसकी ट्रीटमेंट करके लगाओ, ट्रीटमेंट करो। प्राइवेट कंपनियों का कोई भरोसा नहीं कैसे क्या करते हैं जी। और बाकी जमीन का भी शोधन करो। हाँ बिल्कुल। तो इससे कितने % तक आपने नुकसान देखे? इससे तो ये समझ लो कि 25-30% तो नुकसान होता ही है, बिल्कुल होता है। और ज्यादा कंडीशन खराब हो तो ज्यादा भी हो सकता है। ये खत्म हो जाता है किसी भी दवाई से, तो हम कैसे पहचाने कि ये खत्म हो गया? देखो, अभी एक पेड़ दिखाता हूँ मैं आप जी। इधर आ जाइए भाई साहब, ये दिखाइए हमारे कैमरामैन, ये दिखाइए, ये देखिए, ये झंडी रोग का है। ये मतलब पूरा खत्म हो गया, खत्म हो गया ये। तो ये बिल्कुल यहीं की खत्म, यूं की यूं। ये तो ऊपर है आपके धान से भी धान से ऊपर था दोस्तों। इस तरह का ये आपको दिख जाएगा आपके खेत में जब खत्म हो जाएगा। तो भाई साहब आप भी इस तरह का समाधान कर सकते हो अगर अब भी आपके में परेशानी है, और बाकी फिर भी नहीं हो रहा तो नीचे कमेंट में आप जरूर बता सकते हो। जो भी आपके धान में कोई भी दिक्कत आ रही है नीचे कमेंट में बताइए, उसको रिलेटेड हम जल्दी वीडियो लेके आएंगे। अलग अलग किसान भाइयों से हम लगातार जानकारी ले रहे हैं और लगातार आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जल्दी आने वाले टाइम में जब इनकी हम पैदावार दिखाएंगे धान की, तो आपको सभी किसान भाइयों से अलग पैदावार दिखेगी और आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में धान की खेती हो रही है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो राम राम जी, नमस्कार जी।